नमस्कार दोस्तों। आज हम द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने देख लिया था, जिसमें हमने पॉजिटिव डिग्री की बात की थी। पॉजिटिव डिग्री के सारे जो एग्जांपल्स थे, वो मैंने जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, तुलना करने के लिए ये डिग्री का उपयोग होता है या प्रयोग होता है। इन दिस टाइप ऑफ डिग्री देन, एक जो वर्ड आता है देन, THAN, देन इज यूज्ड। इस डिग्री में जैसे पॉजिटिव डिग्री में एज का यूज होता था एडजेक्टिव के साथ, अब यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ देन का उपयोग होगा। कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड हियर। यहाँ पे जो एडजेक्टिव का एक फॉर्म होता है, उनके 3 फॉर्म होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि गुड है, तो वो एडजेक्टिव हुआ, उसका कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर और उसका सुपरलेटिव फॉर्म होता है बेस्ट। इस तरह हर कोई एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, जो पॉजिटिव का फॉर्म, कंपैरेटिव का और सुपरलेटिव का। तो कंपैरेटिव का फॉर्म ज़्यादातर एडजेक्टिव के पीछे, जैसे हम उसे सफिक्स कहते हैं, एडजेक्टिव के पीछे जो 1 या 2 लेटर लगते हैं, ऐड होते हैं, उसमें देखिए यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ER, द वर्ड हियर वी कैन से इट इज ER। ये 2 लेटर है, ER इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंत में, यानी कि विशेषण के अंत में ER शब्द जुड़ा जाता है, तो उनसे क्या होता है, उनका कंपैरेटिव फॉर्म बनता है। जैसे कि आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल क्लेवर है तो उनका क्लेवरर होगा, ER यहाँ पे ऐड हुआ। लॉन्ग है तो उसका लॉन्गर हुआ। हाई है तो उसका हायर हुआ। हर एक एडजेक्टिव में ER लास्ट में आता है, यानी कि उसमें ऐड होता है, जुड़ता है, तो फिर उनका वो कंपैरेटिव फॉर्म बनता है। तो अब तक हमें ये याद रखना है। अब उसके लिए इसमें भी थोड़ी ज़्यादा बात आगे आती है कि कोई ऐसा एडजेक्टिव है कि जिसके पीछे मान लीजिए आप ये वर्ड लिखा है, एडजेक्टिव हैप्पी लिखा है, तो लास्ट लेटर उसका Y आया, तो अब Y के पीछे तुरंत ER नहीं लगेगा। जो रूल्स आगे भी आप लोगों ने देखा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के पीछे जो यूज होता है रूल, वही रूल यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ क्या होगा, Y निकल जाएगा और उसके बदले IER लगेगा। हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पियर हो जाएगा, HAPPIER, हैप्पियर। ठीक है, तो इस तरह से कंपैरेटिव फॉर्म बनता है। वही रूल है, ER ही लगता है, लेकिन लास्ट लेटर Y जो होता है वो निकल जाता है, उसकी जगह पे I और फिर ER लगता है। तो ये एक रूल हुआ कंपैरेटिव फॉर्म बनाने का, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म बनाने का। अब आगे देखते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब दोस्तों देखते हैं इसके एग्जांपल्स, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कर्ता आएगा। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, जो सहायक क्रियापद है, उसमें एम, इज, आर, जिस हिसाब से आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं, एक वचन बहुवचन के हिसाब से। पास्ट टेंस है तो वॉज और वर आएगा। अभी नई बात यहाँ पे एक आएगी, वो है कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। जो कंपैरेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव का, वो आएगा यहाँ पे। और इसके बाद एक नया वर्ड यहाँ पर आएगा देन। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में हम एज या तो सो का उपयोग करते थे, अब एडजेक्टिव के पीछे आएगा देन और लास्ट में आएगा सब्जेक्ट टू, जिसके हम कंपैरिजन करते हैं, जिसके हम तुलना करने जा रहे हैं वो। अब देखते हैं एग्जांपल्स। नंबर 1, राम इज क्लेवरर। क्लेवर के पीछे ER लग गया तो क्लेवरर हो गया। राम इज क्लेवरर देन, ये वर्ड नया है, देन श्याम। तो राम है वो श्याम से ज्यादा होशियार है।
is cleverer than Shyam. Second example, the math is easier than Sanskrit. मैथ है वो संस्कृत से ज्यादा इजी है. ईशांत is taller than सचिन. ईशांत है वो सचिन से ज्यादा ऊंचा है. द गंगा, नदी की बात है. द गंगा इज लॉन्गर देन द यमुना. यमुना से गंगा है वो ज्यादा लंबी है. लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं. द सिल्वर इज चीपर देन द गोल्ड. सिल्वर है वो गोल्ड से चीपर है, यानी उनसे वो सस्ता है. तो ये एग्जाम्पल्स हुए आपके कंपैरेटिव डिग्री के. कंपैरेटिव डिग्री में भी एक नया टॉपिक ऐड होता है इसमें, जिसमें हम बात करते हैं कोई भी दो चीज़ों की, या तो उसका कंपैरिजन पूरी दुनिया के साथ करना चाहते हैं, उसमें भी एक वचन और बहुवचन का समावेश होता है. इसमें ये होता है कि एक वचन है तो एनी अदर आता है, और वाक्य जब बहुवचन बनता है तो मैनी अदर या तो मोस्ट अदर का उपयोग होता है. तो अब वो जो टॉपिक है उसके एग्जाम्पल्स और उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो अब आगे देखेंगे हम. लेकिन फिर से इनको रिवाइज कर दें तो याद रखना है आपको एक कंपैरेटिव फॉर्म. कंपैरेटिव फॉर्म जो एडजेक्टिव का है उसमें आपको एडजेक्टिव के पीछे ज्यादातर ER लगाना है, और एडजेक्टिव के बाद आएगा देन, और लास्ट में जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आएगा. इनसे एक बात और अभी बता दूं, वो जब हम एनी अदर और मेनी अदर जब समझने जाएंगे तब मैं एक रूल है इसका कंपैरेटिव फॉर्म का, वो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन वो उस नया टॉपिक शुरू करेंगे इसमें कंपैरेटिव में, तब मैं आपको वो उसके साथ साथ बता दूंगा. दोस्तों अब देखते हैं एनी अदर, मेनी अदर और मोस्ट अदर. वो भी कंपैरेटिव डिग्री में इनका इस्तेमाल होता है एक वचन और बहुवचन में. मैंने पहले ही आपको बताया कि एनी अदर है वो एक वचन में यूज होता है, मैनी अदर या तो मोस्ट अदर है वो बहुवचन में इसका उपयोग होता है. एनी अदर इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सेंटेंस, मैनी अदर और मोस्ट अदर इज यूज्ड फॉर प्लूरल सेंटेंस. नाउ लुक एट हियर टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ कंपैरेटिव डिग्री. सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स जैसे मैंने बताया था एक वचन बहुवचन के हिसाब से, और वर्तमान काल या तो भूतकाल के हिसाब से. फिर आएगा कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म, जैसे ER यूज होता है वैसे. फिर आएगा देन. अब देन के बाद आएगा एनी अदर या तो मैनी अदर, और उसके साथ जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में अभी कोई व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, कोई वस्तु का नाम नहीं आएगा, वहां आएगा उसकी पहचान. जैसे कि सचिन तेंदुलकर है तो वो क्रिकेटर है, नरेंद्र मोदी जी है तो वो क्या है, वो नेता है. तो इस हिसाब से उनकी जो पहचान है वो आएगा, और लास्ट में आएंगे OW यानी कि अदर वर्ड्स, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वो आएंगे. अब देखते हैं एग्जाम्पल. नंबर 1, राज इज क्लेवरर देन, अब नया वर्ड एनी अदर. राज है वो कौन है, लड़का है, तो लिखेंगे यहाँ बॉय. सब्जेक्ट की जगह पर लिखना है बॉय. राज इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन अवर क्लास. अब ये इन अवर क्लास जो है वो क्या हो गया, आपका अदर वर्ड्स है. राज इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन अवर क्लास. हमारे क्लास में राज के बराबर, राज से ज्यादा कोई क्लेवर नहीं है, ये इसका मतलब होता है. सेकंड एग्जाम्पल है द गोल्ड इज कॉस्टलियर. गोल्ड जो है वो कॉस्टली है, महंगा है. किससे महंगा है, तो कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल. कोई भी मेटल ले लो, सब मेटल से गोल्ड जो है वो ज्यादा क्या कहेंगे, महंगा है. तो गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल. तो ये रहा हम एक वचन के सारे एग्जाम्पल्स जिसमें एनी अदर का यूज होता है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर आता है. अब हम देखेंगे मैनी अदर और मोस्ट अदर, उनके दो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. दोस्तों अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे प्लूरल के.
मोदी जी इज मोर फेमस और पॉपुलर देन मैनी अदर लीडर्स। लीडर्स जो है वो प्लूरल है, ये हमें याद रखना है। जब मैनी या तो मोस्ट अदर आए तब सब्जेक्ट जो आएगा, उसकी जो पहचान जो आएगी वो प्लूरल में आएगी। इन द वर्ल्ड, मोदी जी इज मोर फेमस और पॉपुलर देन मैनी और मोस्ट अदर लीडर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में मोदी जी है, वो कोई भी नेता है जो दुनिया के उनसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। दुनिया के कोई भी नेता से मोदी जी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ऐसा इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन मोस्ट और मैनी अदर गैसेस। ऑक्सीजन है वो बाकी सारे गैसेस जो है उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड एग्जाम्पल, मिस्टर पटेल इज मोर इंटेलिजेंट than many other teachers in our school. Mr. Patel is more intelligent. अब ये जो वर्ड है more आपको आया, वो शायद आपको नया वर्ड आपके लिए होगा। दो एग्जाम्पल में यहाँ पर more आया है। तो अब आपको एक नई बात याद रखनी है कि जब कोई भी ऐसा एडजेक्टिव हो जिसमें more than टू वोवेल्स हो, कोई भी एडजेक्टिव में मोर देन टू वोवेल्स जब हो, दो से ज्यादा स्वर है जिस एडजेक्टिव में, उस एडजेक्टिव के पीछे, उस विशेषण के पीछे ER नहीं लगेगा। उनके आगे आपको मोर लगाना है, MORE, मोर लगाना है। जैसे कि इनके आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक ऐसा वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल जो वर्ड है इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 AEI, एक O नहीं आता है, बाकी 4 वोवेल्स इसमें आ गए। तो अब ये कुल मिला के 5 वोवेल हुए, यहाँ पर 5 स्वर एक ही एडजेक्टिव में हैं। तो इसे हम ब्यूटीफुलर नहीं कहेंगे, ठीक है। ये इनका आप एडजेक्टिव आप जब कंपैरेटिव में यूज करोगे तो इनका हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी एडजेक्टिव है, विशेषण, जिसमें 2 से ज्यादा स्वर है तो उस विशेषण के पीछे ER नहीं आएगा। उस विशेषण के आगे आपको लगाना है मोर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये कंपैरेटिव डिग्री के सारे एग्जाम्पल्स जो है एक वचन, बहुवचन यानी कि एनी अदर, मैनी अदर और मोस्ट अदर, और जो सिंपल एग्जाम्पल्स थे वो सारे रूल्स रेगुलेशंस हमने आज इस वीडियो में देख लिए हैं। अभी भी आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप से भी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9974322608 है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी तरह से वीडियो समझ में आया होगा। आज हमने कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर कर दी है कंप्लीट। आगे के वीडियो में मैं आपको दिखाने जाऊंगा और समझाने जाऊंगा सुपरलेटिव डिग्री। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक, शेयर या तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उनको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी नए नए वीडियोस आए वो आप तक इजीली पहुंच पाए। धन्यवाद।